बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, छात्र एवं छात्राएँ एंड स्टूडेंट्स, आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन पर इस्तक़बाल है। आज हम सीपी गेट 2022 के नोटिफिकेशन के सिलसिले में हम बात करना चाहते हैं। 6 जून 2022 को ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से प्रोसीडिंग निकल चुकी है। इस बार उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत ये तमाम एग्ज़ाम्स मुनक़िद होंगे। ये एग्ज़ाम जितने भी तेलंगाना स्टेट के अंदर पीजी कोर्सेज हैं, वो एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो या और भी दूसरे कोर्सेज जो भी हैं, उन तमाम में एडमिशन के लिए ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा जाता है। हर साल इसका इनेकाद होता है। इसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ग्रेजुएट्स जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम पास कर चुके हैं या इस साल एग्ज़ाम लिख रहे हैं, वो तमाम इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। फॉर्म की साइट ओपन हो चुकी है। आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर दें। एंट्रेंस की तैयारी करें ताकि एंट्रेंस में आपको रैंक आए और उस रैंक की बुनियाद पर आप अपने कॉलेजेस का इंतखाब कर सके, चुन सके। मैं बताऊंगा कि कौन से कॉलेजेस में कौन से कोर्सेज दस्तयाब हैं, वो मैं बात की वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं चलता हूँ सिर्फ उस प्रोसीडिंग की जानिब जो कि आई है। हमें फॉर्म को कैसे फिल करना है, हमें और भी तमाम चीज़ें, पेमेंट कैसे करना है, वो तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारी आपसे एक ही दरख्वास्त है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन को सब्सक्राइब करें और जो चीज़ें बताई जाएं उसे बगौर सुने, मुकम्मल वीडियो देखें। आधी अधूरी मालूमात आपको परेशानी और मुश्किलात में मुब्तला कर देती है। तमाम तरह के डाउट्स, तमाम तरह के सवालात, इश्काल पैदा होते हैं। आप खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो हमारी एक ख्वाहिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें। हम चलते हैं सीधे उस प्रोसीडिंग की तरफ जो आई है, जिसके तहत जो है हमें एंट्रेंस देना है। चलते हैं सीधे उस प्रोसीडिंग पे। अजीज़ तलबा व तालिबात, तो आप देख रहे हैं कि ये प्रेस नोट है, 6/6/2022 को आया है। ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं। सबसे पहले कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करने की जो डेट स्टार्ट हो गई है 6/6/2022 है। विदाउट लेट फीस आप 4/7/2022 तक ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। विथ ए लेट फीस ऑफ ₹500 11/7/2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी तरह से ₹2000 लेट पेमेंट के साथ 15/7/2022 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो टेंटेटिवली यहाँ पर जो डेट दी गई है 20/7/2022 दी गई है। ये जो नोटिफिकेशंस हैं आपको उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएंगी, ouadmission.com पर आपको मिल जाएंगी और cpget.tsze.ac.in पर ये मौजूद है। तो ये थी प्रोसीडिंग जो कि मैंने आपको बताई है। अब आगे बढ़ करके हम और आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं। हम जो फॉर्म फिल करेंगे, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल 6 जून से है। लास्ट डेट बताया मैंने ये अप्लाई करने की 4 जुलाई 2007। एडिट करने का अगर कुछ ऑप्शन है ऑनलाइन में तो 11 से 15 के बीच में आप कर सकते हैं। पीजी एंट्रेंस डेट 20 जुलाई 2022 को बताया गया है। नोटिफिकेशन चेक करना है तो आप यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ये पूरी वेबसाइट दी हुई है। ये जो एडमिशन जो होंगे, फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ साइंस, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, 5 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्राम्स। 5 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन प्लस पीजी। तो ऐसे लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस दे सकते हैं जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स के लिए
अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे इंटर के तलबा और तालबात जिसमें 3 साल ग्रेजुएशन के और 2 साल पीजी के, तो ये 5 साल के लिए हैं। अब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आइए तो एमए के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जाएं तो सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप शामिल हो जाएंगे। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के जितने भी ये एम.कॉम के जो कोर्सेज हैं, इसी तरह से ये एमएड जो है इसी के तहत आएगा, एमएससी इसी के तहत आएंगे और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं वो इसके तहत आते हैं। रही सवाल इस फॉर्म के फीस की, फी फॉर ए सिंगल सब्जेक्ट ऑफ OCBC कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज़, फॉर SC ST फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 600, फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर जो है 450 दिया गया है। बहुत सारी डेट्स हैं, काकतिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, पालमूर यूनिवर्सिटी, सतवाहना यूनिवर्सिटी और JNTU। इन तमाम यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले जो भी कॉलेजेस हैं उनके तहत आपको ये एडमिशन मिलेंगे। तो ये आपने देख लिया है। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने का जो कॉलम है, आप सबसे पहले आपको फ़ी पे करना होगा। तो इस वेबसाइट पर जाकर के ऑलरेडी मैंने खोल रखा है, तो यहाँ पर जाने के बाद हम इंटर पेमेंट रेफरेंस ID, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्वालिफिकेशन ऑफ हॉल टिकट नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे करके हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हमें एप्लीकेशन को फिल करना है तो ये तमाम डिटेल्स देते हुए हमें आप एप्लीकेशन को फिल करना है। इसी तरह से ये नो योर पेमेंट स्टेटस, आपका जो पेमेंट आपने जो किया उसका स्टेटस क्या है, आप यहाँ पर जा करके चेक करते हैं। और जो कंप्लीट फॉर्म है फी पेमेंट ऑफ, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो आपको इस वेबसाइट पर जो मैंने अभी बताया, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट के लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए, ये यहाँ पर आप जो है फीस पे कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने बताया कि चेक करना है तो ये आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर डाउनलोड का जो कॉलम है यहाँ पर जा करके आप पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है फिल कर सकते हैं। इसी तरह से प्रिंट लेना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म का, तो यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आप रेफरेंस ID, रजिस्ट्रेशन नंबर और वो तमाम हॉल टिकट नंबर वगैरह डालेंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह देने के बाद आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो ये तमाम प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको गुजरना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी है कि किस किस सब्जेक्ट के लिए क्या है। MA AIHCA के लिए एनी ग्रेजुएट्स एक्सेप्ट ओरिएंटल विथ 40% मार्क्स आर इक्विवेलेंट CGPA। MA अरबिक करने के लिए I must obtain a bachelor degree with 40% मार्क्स, यानी 40% मार्क्स रहना ज़रूरी है। विथ अरबिक एज ए वन ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि आप अगर MA अरबिक करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में जो है MA अरबिक के साथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए और 40% मार्क्स होना चाहिए। इसी तरह से MA इंग्लिश का भी वही है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। MA हिंदी, तमाम क्राइटेरिया, तमाम कन्नड़ा है, मराठी है, इसी तरह से MA पर्शियन है, MA संस्कृत है, MA तेलुगु है, MA उर्दू की एक बड़ी तादाद होती है जो एडमिशन लेती है। आप लोग भी जो है बैचलर डिग्री में 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है और ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट उर्दू का होना ज़रूरी है, तब आप जो है फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। MA इसी तरह से MA इस्लामिक स्टडीज़ है, MA लिंग्विस्टिक है, MA फ़िलासफ़ी, MA थिएटर आर्ट्स, ये तमाम सब्जेक्ट जो हैं आपने देखे। इसी तरह से अगर हम सोशल साइंस में चलेंगे तो MA इकोनॉमिक्स के लिए भी ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। तो आप ये जाकर के आप चेक कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर तमाम चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। इसी तरह से फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए, यानी कि M.Com में आप जाना है तो B.Com ग्रेजुएट्स विथ 40% मार्क्स जो है आप B.Com होना ज़रूरी है। एजुकेशन M.Ed में जाने के लिए B.Ed जो 55% मार्क्स और SC ST BC के लिए 50% मार्क्स रखा गया है। यहाँ पर MPEd के लिए भी जो है BPE विथ 55% मार्क्स और 50% मार्क्स SC ST और BC के लिए रखा गया है। इसी तरह से आप फैकल्टी ऑफ साइंस में जाएं, MSc बॉटनी, तो तमाम सब्जेक्ट हैं, ज़्यादातर तमाम सब्जेक्ट के जो क्राइटेरियाज हैं वो सेम हैं। आप देख सकते हैं
कि आपको जो करना है वो क्राइटेरिया क्या है। पीजी डिप्लोमा कोर्सेज है वो आप देख सकते हैं कि क्या है। तो सिर्फ इशारा देना जो है मुझे ज़रूरी था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपके सामने ये तमाम चीज़ें पेश करूं। आप और भी तमाम चीज़ें, MBA जो लोग करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स का, तो 10+2 पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट आर इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स। ऐसे तलबा व तालिबात जो है जो MBA करना चाहते हैं 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, तो इंटर के ऐसे तलबा व तालिबात जो है जिन्होंने 50% मार्क्स जो है हासिल किया है, और SC ST के लिए जो है सिर्फ पास होना ज़रूरी है। तो ये था फॉर्म, आपको समझ में आ गया होगा। एक ख़ास चीज़ मैं बताना चाहूँ कि आज ही वुमेंस यूनिवर्सिटी कोटी के कुछ स्टाफ ने बात की थी पीजी के सिलसिले में। तो कल वो गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज हुसैनी आलम में वो तमाम के तमाम लोग शामिल होंगे इस हवाले से, पीजी के कोर्सेज के हवाले से। तो अगर हमारे बच्चों को कुछ इस तरह के दिक्कतें हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो तमाम के तमाम लोग कल 11 बजे इंशाल्लाह कॉलेज में आएंगे, तो आप उनसे और भी मज़ीद मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, तो मैंने आपको बताया कि इसकी डेट क्या है, कब से शुरू है, आखिरी तारीख क्या है, इसकी फ़ीस क्या है, और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि पीजी के लिए हैं, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं, और उसके बाद एफिलेटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं जहां पर ये कोर्सेज हैं। तो कॉलेजेस के बारे में मैं इंशाल्लाह, चूँकि एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, उसको मैं आज यहां पर नहीं बता रहा हूं। इंशाल्लाह आगे की वीडियो में मैं इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर चुन करके किस सब्जेक्ट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किस किस जगह पर हैं, क्योंकि ये पूरे एंटायर तेलंगाना के लिए ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि हम हैदराबाद में ही रह करके करना चाहते हैं, दूसरे अज़ला में नहीं जाना चाहते, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना चाहते हैं, तो हम बताएंगे उसके बारे में अगली वीडियो में। बहरहाल आप तमाम तलबा व तालिबात से हमारी गुजारिश है कि आप जल्द अज जल्द इस फॉर्म को फिल कर दें ताकि आपको किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मेरी ये कोशिश होती है और हमारे इस YouTube चैनल परवाज़ दक्कन की कोशिश होती है कि हम तमाम तलबा की रहनुमाई करें, तमाम तलबा को बताएं, क्योंकि बहुत सारे तलबा तालिबात के पास जो है करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें आइडिया नहीं होता, उन्हें उसके बारे में इल्म नहीं होता कि उन्हें करना क्या चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अभी हमारा ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं हुआ तो हम इस फॉर्म को कैसे फिल करें। ये तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होता होगा कि जो कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करें। जिस वक्त आपकी काउंसलिंग होगी उस वक्त आप का वो ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है काउंसलिंग में जा सकते हैं, नहीं तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे जब तक कि आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर ना हो। तो आप फॉर्म फिल करें, क्योंकि एक बड़ा ऐसा तबका होता है जो कि पीजी करना चाहता है लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता, और फिर वो बाद में मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाते हैं। फ़ीस जो है मैनेजमेंट कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो भी कोई फ़ीस की रिएम्बर्समेंट नहीं होती। इस एंट्रेंस के तहत और काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको रिएम्बर्समेंट आती है, आपकी जो फ़ीस होती है एडमिशन की वो वापस आती है, और इस तरह से एक सहूलत हो जाती है ऐसे तलबा तालिबात को पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तलबा तालिबात होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है मजबूर होते हैं कि वो आगे की पढ़ाई करा सकें। तो एक बेहतरीन मौका है आप तमाम के लिए, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। बेहद शुक्रिया, खुदा हाफिज़।